इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे और उससे इम्पोर्टेंट एक आपको एक रिमार्क कुछ बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले वो रिमार्क कुछ देख लेते हैं। जनरली आप उससे अवेयर भी हैं। देखिए, इफ एन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, हम ये जानते हैं कि कोई भी रिलेशन है वो एक सेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड इज डिनोटेड बाय ए आर बी। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आता है। तो इसका मीनिंग होता है ए इज रिलेटेड टू बी, राइट। और अगर वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन सेट में नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं जैसे हम जनरली लिखते हैं ना, डज नॉट बिलोंग्स टू का हम ये सिंबल लगाते हैं। तो वैसे ही ए इज नॉट रिलेटेड टू बी का हम सिंबल ये लगा देते हैं। क्लियर? एंड वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। क्लियर? अच्छा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इफ़ ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए ए और बी कोई भी दो सेट हैं और ए में एम एलिमेंट्स हैं और बी में एन एलिमेंट्स हैं, राइट। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए कि सेट ए में मान लीजिए कि टू एलिमेंट्स हैं, राइट, और सेट बी में थ्री एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 3। तो आगे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, m इंटू एन। ये पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर में आपको बता चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में तीन एलिमेंट्स हैं तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू थ्री मीन्स वॉट, 6। क्लियर? तो यही लिखा हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में आपके m इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 पावर m इंटू एन। अब हमें ये ध्यान देना है कि अगर ए क्रॉस बी के अगर हम सबसेट्स लेंगे, अगर ए क्रॉस बी के हम सबसेट्स लेंगे, सबसेट्स मतलब सबसेट तो बहुत सारे बन सकते हैं, राइट। तो कितने सबसेट बनेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 2 पावर m इंटू एन के। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में थ्री एलिमेंट्स हैं तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा सेट का, ओके, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू 2 पावर m इंटू एन। कहने का मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या होगा, 2 पावर 2 इंटू थ्री मीन्स 2 पावर 6। और 2 पावर 6 का मतलब क्या हुआ हमारा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ओके, ये 8 इंटू एट, एट एट का मतलब 64 सबसेट्स बनेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो जितने एलिमेंट अगर ए में हैं, जितने एलिमेंट हमारे बी में हैं, तो अगर हमें ये देखना है कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सबसेट्स बनेंगे तो वो किसके इक्वल होगा कि 2 की पावर में m इंटू एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगी हमारी ए टू बी में वो कितनी होगी, वो भी हमारी 2 पावर m इंटू एन होगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि रिलेशन और कुछ नहीं होता है, रिलेशन जो रहता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं रिलेशन। देखिए, अगर हम रिलेशन का क्लासिफिकेशन करें ना तो दो टाइप के रिलेशन बनते हैं। एक होता है जनरल रिलेशंस, एक होते हैं क्या हमारे जनरल रिलेशंस, और एक होते हैं हमारे स्पेशल रिलेशंस। स्पेशल रिलेशंस मतलब अगर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो हमारे सामने दो टाइप के रिलेशन निकल के आते हैं। जनरल रिलेशन और स्पेशल रिलेशन में क्या अंतर होता है, देखिए, जो स्पेशल रिलेशन होते हैं वो ऐसे रिलेशन होते हैं कि वो आपस में ऐड होके या आपस में मिलके एक नए टाइप के रिलेशन फॉर्म कर देते हैं। ऐसे रिलेशंस क्या कहलाते हैं, स्पेशल रिलेशंस।
ओके, ऐसे रिलेशंस जो आपस में मिलके एक कोई नया रिलेशन बना दें, नए टाइप का रिलेशन फॉर्म कर दें, उन रिलेशंस को आप क्या बोलते हो, स्पेशल रिलेशंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और जनरल रिलेशंस क्या होते हैं, जनरल रिलेशंस वो होते हैं जो कि आपस में मिलके कोई नया रिलेशन नहीं बनाते हैं, उनको हम एक जनरल पर्पस के लिए पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है ये? तो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे किसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में, जनरल रिलेशंस के बारे में। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे स्पेशल रिलेशंस नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए रिलेशन इन अ सेट। देखो, रिलेशन इन अ सेट क्या होता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसका मैं इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन जो अगर आप जनरल रिलेशन पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें यही है। Let R be a relation from set A to set B. If A equals to B, then instead of saying that R is relation from A to A, we say that R is relation इन A और R is a relation on A। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए, हमको पता है हम जनरली दो सेट कंसीडर करते हैं, ओके, और उन्हीं का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बी भी सेट ए की इक्वल हो जाए तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लेना पड़ेगा, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन लेना पड़ेगा। तो जब हम रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ओके, जब ये ए और बी दो अलग अलग सेट हैं, लेकिन अगर बी जो है वो ए के इक्वल हो जाए, अगर बी जो है वो ए के इक्वल हो जाए, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ये क्या हो जाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब हम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की जगह क्या बोलने लगेंगे अब इसको, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ओके, लेकिन हम इसको रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ना बोल के क्या बोल देते हैं, रिलेशन इन सेट ए और रिलेशन ऑन सेट ए। ओके, या तो हम उसको रिलेशन इन सेट ए बोलते हैं या रिलेशन ऑन सेट ए बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है उसमें आपका जो दो अलग अलग सेट हैं उसकी जगह एक सिंगल सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट इंप्लीमेंट होता है। क्लियर है? ये मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बता चुका हूँ कि ए क्रॉस ए जो होता है वो एक अलग टाइप का रिलेशन कहलाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि जनरली हम जितने भी आगे पढ़ेंगे ना, जितने भी हम आगे सेट के ऊपर या हम रिलेशन के ऊपर जो भी पढ़ेंगे, अगर कोई सेट लेंगे हम तो एक सिंगल सेट कंसिडर करते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट का उसी के साथ करते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे रिलेशन इन सेट है या रिलेशन ऑन सेट है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है उसी प्रकार से यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इफ आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। मतलब यहाँ पे किस यूनिवर्सल रिलेशन किस पे हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हम कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं, ए क्रॉस ए को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, दैट इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एक बार फिर से देखते हैं, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इफ आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। मतलब जब रिलेशन जो है वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए की इक्वल हो जाए तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। इस टाइप के रिलेशन में क्या होता है कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर हैं वो उसी रिलेशन में उतने ही ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। और हम जानते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि हर सेट अपने आप का ही एक सबसेट होता है, इसीलिए R इक्वल्स टू ए क्रॉस ए जो है, तो इस कंडीशन में भी R जो है वो ए क्रॉस ए का क्या कहलाएगा, सबसेट। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर वो हमें मिलते हैं रिलेशन में R में, तब वो रिलेशन क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर जो होगा वो आर ए क्रॉस ए का बाहर नहीं होगा आर से, मतलब सभी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो रिलेशन आर में प्रेजेंट होंगे ए क्रॉस ए के। राइट? जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं,
If A is equals to a set of x, y, then the universal relation on set A is given by, देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब वही है, अगर हम x एंड y का, देखिए अगर हम x एंड y का अगर सेट A दिया है x और y, ओके, और अगर हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब यही हुआ ना कि हम एक्स वाई का एक्स वाई के साथ ही क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कौन कौन से, देखिए पहले x कॉमा एक्स बनेगा, ओके, x कॉमा वाई बनेगा, उसके बाद y कॉमा एक्स बनेगा, और लास्टली y कॉमा वाई बनेगा, ओके। और अगर यही आपको सेट, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर जो सेट में है वही अगर इस रिलेशन में भी आपको वही मिल रहे हैं, तो ये रिलेशन जो है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी सेट और वॉइड रिलेशन, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, ओके। अब एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन का मतलब क्या है, देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, अगेन यहाँ पे किस सेट की बात कर रहे हैं, ए की सेट ले रहे हैं, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं वो सेट ए का सेट ए में ही कर रहे हैं, ओके, ए क्रॉस ए। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड अ वॉइड और empty relation if R equals to a null set of phi, okay, that is if no element of A is related to any element of A। मतलब अगर सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के ही कोई भी एलिमेंट से दूसरे किसी भी एलिमेंट से अगर रिलेट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे हमारा सबसेट ही नहीं बन पाएगा, मतलब रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। देखिए एक एग्जांपल हम देते हैं। सपोज करिए कि एक सेट है, क्या, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, ओके। अब आप देख सकते हैं कोई भी अगर बॉयज का अगर स्कूल है तो सीधी सी बात है कि उसमें बॉयज ही होंगे, ओके। अगर लड़कों का स्कूल है तो उसमें लड़के ही होंगे, लड़कियां तो होंगी नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा रिलेशन बनाएं कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इन स्कूल, कि उस स्कूल में अगर ए जो है, ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए और वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं कि ए जो है वो बहन है बी की, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो स्कूल है वो किसका है, बॉयज़ का है। तो इसीलिए हमारा जो रिलेशन आर है उसमें हमारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा, और इसीलिए रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1,4,6, मतलब तीन एलिमेंट हैं और रिलेशन जो है वो आर कैसे रिलेटेड है, ए और बी आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में जो माइनस साइन है ना, यही आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को, ओके। और ये a माइनस बी किसके इक्वल है यहाँ पे, 1/2 के। मतलब हमें यहाँ पे ये देखना है कि a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 1/2। अब हम देखते हैं कि क्या कोई एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप खुद ही देखिए, अगर आप 1 को 4 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3। अगर आप 4 को 6 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 6 से अगर आप माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना, -2, ओके। 1 को 6 से माइनस करोगे तो -5, ऐसे ही 6 को 1 से माइनस करोगे तो 5, 4 को 1 से माइनस करोगे तो 3, 6 को 4 से माइनस करोगे तो 2। लेकिन कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि हमारा ये 1/2 दे दे आंसर, क्योंकि 1/2 तो आ ही नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस आर सेट में नहीं बिलोंग करेगा, इसीलिए ये सेट हमारा किसके इक्वल होगा, अ नल सेट, फाई के इक्वल, राइट। क्लियर है। अब ये रिमार्क में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन अ सेट ए आर रिस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए। अगर आपसे कोई भी पूछे कि किसी सेट ए में सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा होता है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ओके। और सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, सबसे छोटा सेट होता है एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। क्यों, क्योंकि उसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर या एक भी एलिमेंट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो प्रेजेंट नहीं रहता है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। देखिए ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा या इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंस देने लायक नहीं है, मतलब जिसको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस नहीं भी दो तो चलेगा, तो ऐसे उसको आप कहते हो ट्रिवियल,
ओके, मतलब जिसको आपको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, या आप इसको जिसको इग्नोर भी कर सकते हो, उसका मतलब होता है ट्रिवियल। तो ऐसे रिलेशंस मतलब यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशंस जो हैं वो ट्रिवियल रिलेशंस भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रिवियल रिलेशंस, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में। अब देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन जो है ना, वो मैं आपको एक स्पेशल टाइप के रिलेशन के साथ बताऊंगा जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बस एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो अगर मैं अभी आपको आइडेंटिटी रिलेशन बता देता हूँ तो आपको वो इतनी अच्छी से क्लियर नहीं होगा जितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ क्लियर होगा। ओके, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आपको स्किप कर रहा हूँ। अब दूसरा सवाल ये आता होगा आपके माइंड में कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन अभी नहीं बतानी थी, रिफ्लेक्सिव के साथ बतानी थी, तो अभी ये क्यों लिखा है? तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं जनरल रिलेशन की कैटेगरी, और आइडेंटिटी रिलेशन जनरल रिलेशन में आता है, तो इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिखा है। अब ये समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिफ्लेक्सिव के साथ इसका पूरे डिटेल में बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन्वर्स रिलेशन की तरफ। देखिए, अब इन्वर्स रिलेशन करने से पहले आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि एक एक हमने सेट लिया है और उसका हमने क्या बनाया है? उसका लिया हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक सेट का क्या लिया है हमने? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, मतलब ए क्रॉस ए, हम उसी की अभी बात कर रहे हैं। तो कोई भी रिलेशन जो बनेगा वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी होता है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हम दो सेट लेते हैं तो हमारा रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, यही होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्योंकि एक ही सेट ले रहे हैं तो ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे सेट ए में, राइट। तो इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन किसका होता है? इस रिलेशन का, इस रिलेशन आर का इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? वो भी एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होता है, बन जाता है, और फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाता है? सेकंड एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर रहता है। मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर आपको आर में दिखेंगे उतने ही ऑर्डर्ड पेयर आपको आर इन्वर्स में दिखेंगे। बस फ़र्क क्या होगा दोनों में कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है वो आर इन्वर्स में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आर इन्वर्स इज इक्वल्स टू अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि आर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होता है ना, उसमें तो कोई अलग अलग एलिमेंट होते नहीं हैं। यहाँ ए और बी अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं सेट ए के, लेकिन आर में एलिमेंट्स नहीं होते हैं। आर में क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। ओके, रिलेशन आर को। तो हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं, ये डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, for any relation R, a second relation can be constructed merely by interchanging first and second component in every order pair। हर order pair में अगर हम फर्स्ट टर्म को सेकंड बना दे, सेकंड को फर्स्ट बना दे, तो ये हमारा एक नया टाइप का रिलेशन बन के आता है। देन द रिलेशन thus obtained is called inverse of first relation denoted by R inverse। और ये सिम्बॉलिकली मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये कैसे लिखा जाता है। R inverse इक्वल्स टू ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट। हम इसका बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये दिया है, अगर आपको रिलेशन सपोज करिए दिया है ऑर्डर्ड पेयर 2,1 3,2 4,3 4,5। ओके, तो इसका इन्वर्स रिलेशन क्या बनेगा? इसका इन्वर्स रिलेशन ऐसा बनेगा कि सेम ऑर्डर्ड पेयर ही रहेंगे, बस होगा क्या कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा सेकंड बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट हमारा फर्स्ट। जैसे 2,1 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1,2, इसका 2,3, ये 3,4 और ये 5,4। ओके, तो आज हमने देखा कि जनरल टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस आइडेंटिटी रिलेशन, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।